चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी पर नवरात्रि का समापन होता है। साथ ही इस दिन राम नवमी का त्योहार भी मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि के आखिरी दिन दुर्गा नवमी पर माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने वाले समस्त सिद्धियों का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि के आखिरी दिन दुर्गा नवमी पर माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने वालों को समस्त सिद्धियों का ज्ञान प्राप्त होता है। बुद्धि और विवेक में वृद्धि होती है। गंधर्व, किन्नर, नाग, यक्ष, देवी देवता और मनुष्य सभी इनकी कृपा से सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। इस दिन माता की पूजा के बाद हवन, कन्या पूजन किया जाता है और फिर नवरात्रि व्रत का पारण करते हैं। देवी भागवत पुराण की कथा के अनुसार भगवान शिव ने 8 सिद्धियों की प्राप्ति के लिए माँ सिद्धिदात्री की पूजा की। उनके ही प्रभाव से भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। तब भगवान शंकर का वो रूप अर्धनारीश्वर कहलाया। लाल वस्त्र धारण करने वाली माँ सिद्धिदात्री कमल पर विराजती हैं। माँ सिद्धिदात्री की 4 भुजाएं हैं। माँ अपने एक हाथ में कमल पुष्प तो दूसरे में गदा धारण करती हैं, तो वहीं तीसरे में चक्र और चौथे में शंख धारण किए हुए हैं। सिंह उनकी सवारी है। माँ सिद्धिदात्री समस्त संसार का कल्याण करती है। इसके लिए उन्हें जगत जननी भी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि माँ सिद्धिदात्री की भक्ति उपासना करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माँ सिद्धिदात्री की कृपा से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। वो मानव जीवन के जन्म मरण चक्र से मुक्त हो जाता है। चैत्र नवरात्रि की नवमी पर स्नान के बाद गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें और माता को कुमकुम, मौली, अक्षत, हल्दी, गुलाब के फूलों की माला अर्पित करें। माँ सिद्धिदात्री को प्रसन्न करने के लिए तिल का भोग लगाएं और कमल का फूल अर्पित करें। अंत में आरती अर्चना कर जीवन में तरक्की, उन्नति, सुख, शांति और समृद्धि की कामना करें। दिन भर उपवास रखें। कन्या भोजन के लिए बनाए प्रसाद, हलवा, चना, पूड़ी का प्रसाद चढ़ाएं। माँ सिद्धिदात्री की पूजा के बाद हवन करते हैं और फिर कन्या पूजन किया जाता है। मान्यता है कि माँ सिद्धिदात्री की इस विधि से पूजा करने पर परिवार में सुख शांति आती है, सौभाग्य में वृद्धि होती है। इसके पश्चात संध्या काल में आरती के बाद फलाहार करें। अगले दिन स्नान ध्यान कर सामान्य दिनों की तरह पूजा करें और इसके पश्चात ब्राह्मणों को दान देकर व्रत का पारण करें। माँ सिद्धिदात्री की आराधना करने से व्यक्ति को 8 सिद्धियां और 9 प्रकार की निधियों की प्राप्ति होती है।